जिस प्रकार सूबे के मुखिया भूपेश बघेल साहब प्रदेश के 14,580 बेरोजगारों के साथ पिछले 2.5 साल से खेल रहे हैं, तो बघेल साहब को उन बेरोजगारों के गिरते आर्थिक स्तर के प्रति थोड़ी संवेदना होनी चाहिए। मैं सूबे के मुख्यमंत्री बघेल साहब को कुछ कहना चाहता हूं कि खामोश रिश्तों का जहर पीना पड़ेगा। कुछ बोलिए साहब, कैसे जीना पड़ेगा। कहने को बहुत कुछ है पर कह नहीं पाते। लब सील लिए हैं आपने, हमें सीना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। और जो भी हो दोस्तों, छत्तीसगढ़िया मतलब सबले बढ़िया। दोस्तों, आपने वो कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि खेत खाए गधा और मार खाए जुलाहा। कुछ इसी तरह की घटना छत्तीसगढ़ में चल रहे 14,580 शिक्षक भर्ती के साथ घट रही है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती को लेकर बीच बीच में कुछ खट्टी मीठी, कुछ बुरी, कुछ अच्छी अपडेट सामने निकल कर आती रहती है, जिसे आप लोगों को जानना और हम लोगों को तुरंत और सटीक जानकारी बताना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन दोस्तों, शिक्षक भर्ती को लेकर विधानसभा से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके मायने और मतलब के साथ साथ शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार की नीयत बिल्कुल भी बेरोजगारों के हित में नहीं है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि सरकार के इस घिनौनी काम को रोकने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों आपस में मिलकर बेरोजगारों को चूसने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर, इसे सटीक तरीके से एक एक पॉइंट को विस्तार से समझने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, अभी प्रदेश की जनता सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र 2021 शुरू हो गया है, जिसमें जनता से जुड़े अहम मुद्दों को विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है और सरकार को एक के बाद एक सवाल दागे जा रहे हैं। जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा वर्तमान में बनता दिख रहा है वो है 14,580 शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा। और कल इसी को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में माहौल पूरा गर्म था और सूबे में राजनीतिक पारा अपने चरम पर थी। कल विपक्ष के द्वारा शिक्षक भर्ती को लेकर एक से एक बड़े बड़े गंभीर सवाल दागे गए और इसको लेकर जिस प्रकार सरकार के तरफ से जो जवाब आए शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके बहुत गंभीर और दूरगामी परिणाम निकल रहे हैं और सरकार ने इशारों में ही बहुत कुछ स्थिति साफ कर दी है। दोस्तों, कल विधानसभा में क्या क्या सवाल जवाब हुई, उसको पहले पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूं कि इसके बाद आने वाले समय में इसके मायने और मतलब क्या निकलेगा, उसे भी आपको विस्तार से समझा दूंगा। दोस्तों, कल विधानसभा में स्कूल शिक्षा विभाग के स्कूल शिक्षा मंत्री से विपक्ष ने शिक्षा विभाग और शिक्षक भर्ती से संबंधित कई विषयों पर सवाल पूछा, लेकिन आज के वीडियो में केवल शिक्षक भर्ती से जुड़े अहम सवालों के जवाब को आपको बताना और समझाना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा गौर करना। मैं पहले उसके हेडलाइंस को बता देता हूँ कि कौन कौन से अहम मुद्दों पर सवाल पूछा गया। मुद्दा नंबर पहला, लोक शिक्षण संचालनालय में पदों के विरुद्ध पदस्थ प्राचार्य एवं व्याख्याता। मुद्दा नंबर दूसरा, प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती। मुद्दा नंबर तीसरा, शिक्षक संवर्ग की भर्ती। मुद्दा नंबर चौथा, व्यापम के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती। मुद्दा नंबर पांचवा, अतिथि शिक्षकों की भर्ती। तो चलिए दोस्तों, इसको आपको विस्तार से बता देता हूँ। सबसे पहला मुद्दा है लोक शिक्षण संचालनालय में पदों के विरुद्ध पदस्थ प्राचार्य एवं व्याख्याता। श्रीमती अनिता योगेंद्र शर्मा जी ने सरकार के मंत्री आदिम जाति विकास मंत्री प्रेम साय टेकाम जी से पूछा है और उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि लोक शिक्षण संचालनालय में सहायक संचालक मूल पद प्राचार्य एवं व्याख्याता के कितने पद सेटअप में टी एवं ई संवर्ग के स्वीकृत हैं। और दूसरा पूछा, प्रश्नांश क्रमांक क में स्वीकृत पद के विरुद्ध कितने प्राचार्य व्याख्याता संवर्ग के अधिकारी कार्यरत संलग्न हैं। नाम, मूल पद, वेतनमान तथा वेतन आहरित संस्था सहित जानकारी देवें। और ग में पूछा, स्वीकृत पद के से अधिक कार्यरत अधिकारियों को
अध्यापन कार्य हेतु रिक्त स्कूलों में कब तक भेजा जाएगा? तो इसके जवाब में प्रेम साय टेकाम जी देते हैं कि क में उन्होंने जवाब दिया, लोक शिक्षण संचालनालय के सेटअप में सहायक संचालक के 10 पद स्वीकृत हैं। टी एवं ई संवर्ग के नाम से सेटअप स्वीकृत नहीं है। दोस्तों इस पॉइंट को ध्यान देना आप लोग। और ख में बोला है कि स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत अधिकारियों के नाम, मूल पद, वेतनमान तथा आहारित संस्था की जानकारी परिशिष्ट में संलग्न है। शोषांक का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। इसमें कुछ का इन्होंने जवाब दिया है प्रेम साय टेकाम जी, कुछ का जवाब नहीं दिया है कई सारे प्रश्न का। अब दूसरा मुद्दा है कि प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती जो अभी वर्तमान में चल रही है, इसको लेकर श्री अजय चंद्राकर जी ने सवाल पूछा है। तो चंद्राकर जी कहते हैं कि क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 14,580 पदों पर शिक्षकों की भर्ती हेतु परीक्षा कब ली गई और कितने शिक्षकों की नियुक्ति दिनांक 2/7/2021 मतलब 2 जुलाई 2021 तक कर दी गई है, कितने शेष हैं और कब तक पूर्ण नियुक्ति कर दी जाएगी तथा लंबित होने का कारण क्या है, इसके लिए दोषी कौन है और उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है। मतलब इतने दिनों से जो प्रक्रियाएं लंबी चल रही है 2019 का ये 14,580 शिक्षक भर्ती, तो ये इतना लंबा क्यों चला गया, इसका दोषी कौन है और उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है। तो इन्होंने सीधे सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए ये प्रश्न पूछा है। तो इसका जवाब में प्रेम साय टेकाम जी देते हैं कि प्रदेश में 14,580 पदों पर शिक्षकों की भर्ती हेतु परीक्षा दिनांक 14/7/2019, 28/7/2019, 11/8/2019 एवं 25/8/2019 को ली गई। व्याख्याता के पद पर 2,683 उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश दिनांक 2/7/2021 तक जारी किए गए हैं। 11,897 शिक्षकों की नियुक्ति शेष है। पदों पर नियुक्ति की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। दोस्तों इन्होंने शिक्षा मंत्री जी ने साफ कहा है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि पदों पर नियुक्ति की समय सीमा बताना संभव नहीं है। इस पॉइंट को आप नोट करना। नियुक्ति लंबित होने का मुख्य कारण कोविड-19 के महामारी के कारण स्कूल संचालित न होना है। इसके लिए दोषी कोई नहीं है, इसलिए कार्रवाई करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। मतलब सरकार ने साफ इस मुद्दे पर पल्ला झाड़ लिया है और उन्होंने इसके लिए पूरी जिम्मेदारी कोविड-19 को दे दी है। इसको भी आप नोट करना दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे मुद्दे की तरफ। तो तीसरा मुद्दा ये था कि शिक्षक संवर्ग की भर्ती। तो इसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी सवाल पूछ रहे हैं सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम जी को। तो रमन सिंह जी पूछते हैं कि क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 9 मार्च 2019 को 14,580 संवर्ग की भर्ती हेतु शिक्षा विभाग द्वारा जारी विज्ञापन के विरुद्ध कितने शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया है। ये बड़ा दमदार क्वेश्चन है। और इसके बाद वो पूछते हैं कि प्रकाश क के अनुसार जारी नियुक्ति आदेश के विरुद्ध कितने शिक्षकों को सेवा में उपस्थित कराया गया तथा कितने शिक्षकों को अभी तक उपस्थित नहीं कराया गया। और आखिरी में पूछ रहे हैं कि शेष शिक्षकों के नियुक्ति आदेश कब तक जारी किए जाएंगे। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। तो इसके जवाब में प्रेम साय टेकाम जी बोलते हैं कि कम इन्होंने बोला है कि दिनांक 9 मार्च 2019 को 14,580 शिक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु शिक्षा विभाग द्वारा जारी विज्ञापन के विरुद्ध 2,683 अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। और ख में आगे बोलते हैं कि प्रकाश क के अनुसार जारी नियुक्ति आदेश के विरुद्ध 2,362 ने कार्यभार ग्रहण किया है तथा 321 अभ्यर्थियों के द्वारा नियत तिथि तक व्याख्याता पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। ग में बोला गया है कि निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
यहाँ पर भी सरकार के मंत्री ने साफ साफ जवाब दे दिया है कि निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला मुद्दा ये था, अगला विषय कि व्यापम के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती। तो श्री शिवरतन शर्मा जी जो कि विपक्ष के एक विधायक हैं, वो सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि का व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 तथा 19-20 में किस किस वर्ग के कितने शिक्षकों हेतु आवेदन पत्र मंगाए गए थे तथा क्या उक्त आवेदन पत्रों के आधार पर व्यापम ने परीक्षा पूर्ण कर मेरिट सूची विभाग को प्रदान कर दी है? यदि हाँ, तो यह सूची विभाग को कब प्राप्त हुई? और ख में इन्होंने पूछा है कि क्या विभाग द्वारा उक्त मेरिट सूची के आधार पर चयन सूची जारी की गई है? ये भी बड़ा कठोर सवाल है। यदि हाँ, तो कब? और ग में इन्होंने पूछा है कि क्या चयनित सूची के आधार पर विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया गया है? यदि हाँ, तो कितने लोगों को तथा कितने नियुक्ति पत्र जारी करना शेष है? ध्यान से समझिए दोस्तों। उसके बाद नियुक्ति पत्र जारी नहीं करने के क्या कारण है तथा कब तक जारी किए जाएंगे? ये सरकार के लिए बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो इसमें प्रेम साय टेकाम जी अब जवाब देते हैं कि कम इन्होंने बोला है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में शिक्षकों के पदों हेतु संलग्न प्रपत्र अनुसार आवेदन पत्र मंगाए गए थे। व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा की पदवार मेरिट सूची विभाग को दिनांक 3/10/2019, 17/10/2019, 22/11/2019 एवं 30/11/2019 के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। ख में उन्होंने बोला है कि जवाब दिया है कि व्याख्याता पद को मेरिट सूची के आधार पर विषयवार प्रावधिक सूची जारी की गई है जो संलग्न प्रपत्र पर दर्शित अनुसार है। शेष पदों में भर्ती प्रक्रिया जिला स्तर एवं संभाग स्तर पर प्रचलन में है। और ग में इन्होंने बोला है कि जवाब दिया है कि व्याख्याता पद पर चयनित सूची में पत्र पाए गए 2683 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। शेष 11,897 हेतु नियुक्ति पत्र जारी किया जाना शेष है। व्याख्याता के 494 पदों हेतु पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए हैं। कोरोना महामारी के कारण विद्यालय बंद है, अतः 11,403 हेतु नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जा सके हैं। ये भी बड़ा वैलिड पॉइंट है। मतलब ये सरकार सीधा सीधा जवाब दे रहा है दोस्तों यहाँ पर कि क्यों नहीं भर्ती को क्यों नहीं किया जा रहा है और इसकी जिम्मेदारी पूरा का पूरा कोरोना के ऊपर डाला जा रहा है। इस चीज को आप समझिए। अब नेक्स्ट मुद्दा था कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती। तो इसमें विपक्ष के एक विधायक श्री रजनीश कुमार जी पूछ रहे हैं सरकार से कि क्या आदिम जाति शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क में उन्होंने पूछा है कि क्या यह सही है कि स्कूल शिक्षा विभाग में 14,500 से अतिथि शिक्षकों की भर्ती हेतु परीक्षा ली गई थी तथा इसके दस्तावेजों का सत्यापन भी करा लिया गया है? यदि हाँ, तो किन किन संवर्ग के कितने कितने शिक्षकों की भर्ती की जानी है तथा इनसे संबंधित दस्तावेजों का पालन कुल कितनी बार कराया गया तथा कितने शिक्षकों को जून 2021 की स्थिति में नियुक्ति दे दी गई है, वह कितने को दिया जाना शेष है, वह कब तक नियुक्ति दी जाएगी। और ख में इन्होंने पूछा है कि शिक्षकों की नियुक्ति न होने या विलम्ब होने पर दोषी कौन है। ठीक है, तो इसमें प्रेम साय टेकाम जी बता रहे हैं कि जी नहीं, शेषांक का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, और ख में इन्होंने बोला है कि क के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। देखो दोस्तों, आप लोगों ने छत्तीसगढ़ के 14,580 चयनित शिक्षकों के हक में तो विपक्ष ने सरकार के ऊपर बहुत सटीक सवाल दागे और सरकार चारों खाने चित हो गई थी। उसके बाद उसके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आ गई
और सरकार ने क्रोनोलॉजी सेट कर दी और मुद्दा डाइवर्ट हो गया और 2 मिनट में माहौल बदल गया। कैसे? तो इसे समझने के लिए पहले आप ये व्हाट्सएप चैट पढ़ें जिसको मेरे एक मित्र ने मुझे भेजा है, जिसमें कल विधानसभा में हुए सवाल जवाब का विश्लेषण करने के बाद अपनी राय व्यक्त की है। वो लिखते हैं कि विपक्ष मजबूत न हो तो लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। शिक्षक भर्ती के मामले में यही हाल है। विपक्ष ने माननीय टी.एस. सिंहदेव जी के मामले को जोर शोर से उठाया और मामला स्वयं शांत हो गया। इस चक्कर में पहले से तैयार प्रश्न पीछे छूट गए। उन्हें लगा बढ़िया मुद्दा हाथ लगा है, पर अंत में माया मिली न राम मिला और नुकसान जनता का हो गया, असली मुद्दों से जो भटक गए। दोस्तों, इन महोदय ने बहुत गजब पॉइंट को पकड़ा है। मैं इनके एनालिसिस को थोड़ा सा और विस्तार से समझा देता हूँ। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ठीक विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और उन्हीं के पार्टी के एक विधायक का तथाकथित धमकी कांड हुआ था, जो 48 घंटे के बाद रणनीति के तहत आपसी मेल मिलाप होकर खत्म हो गया। दोस्तों, इसका मतलब यह था कि कल विधानसभा सत्र के पटल में उठने वाले अहम सवालों से ध्यान भटकाकर दूसरे मुद्दे की ओर ले जाना था, ताकि 14,580 शिक्षक भर्ती का मुद्दा, जिला आरक्षक भर्ती का मुद्दा, एसआई भर्ती का मुद्दा, किसानों का मुद्दा जैसे और भी जनता के रोजी रोटी से जुड़े अहम सवालों से बचने के लिए बृहस्पति कांड करवाया गया था। और सरकार ने कल बहुत बड़ा क्रोनोलॉजी सेट किया था, जिसे किसी को हवा तक नहीं लगा। दोस्तों, कल विपक्ष के पास विधानसभा में बहुत बड़ा मौका था। अगर बीजेपी कल सदन में 14,580 शिक्षकों की नियुक्ति पर अड़ देता तो शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम को भी पूरे सदन को विश्वास में लेकर 14,580 शिक्षकों की नियुक्ति की अंतिम तारीख तक का ऐलान करना पड़ जाता। दोस्तों, कल बीजेपी का भी चेहरा साफ हो गया। आप जितना भी बेरोजगारों के लिए लड़ लो, सड़क से लेकर ट्विटर तक सरकार को घेरिया दो, लेकिन जब आमने सामने की बारी आती है, सही समय और सही जगह पर जब जनता के हक के लिए आवाज़ उठाने की बारी आती है, तब बीजेपी और कांग्रेस आपस में मिल जाते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। अगर विपक्ष कमज़ोर पड़ गया और सत्ता से हाथ मिला ले तो समझ जाना कि जनता की आवाज़ को कुचला जाएगा और धीरे धीरे लोकतंत्र अंदर से पंगु होकर ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, इस विषय पर बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कल के विधानसभा में हुए नाटक के विश्लेषण करने के बाद 2 निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, उसे बता देता हूं। दोस्तों, शिक्षक भर्ती को लेकर कल 2 बात स्पष्ट हो गई। पहला तो कल विधानसभा के पटल में सरकार के शिक्षा मंत्री ने शिक्षक भर्ती को लेकर जिस प्रकार के तेवर के साथ जवाब दिए हैं, तो उससे एक बात साफ हो गई है कि सरकार 14,580 शिक्षकों की नियुक्ति जल्द देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इसको लेकर सरकार के ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है और सरकार ने भर्ती को लंबा खींचने के संकेत भी दे दिए हैं। दूसरी बात, दोस्तों, कल विधानसभा में विपक्ष के पास सरकार के ऊपर दबाव बनाने का सबसे बड़ा मौका था और अगर बीजेपी कल शिक्षक भर्ती को लेकर दबाव बनाती तो सरकार जल्द नियुक्ति को लेकर बड़े ऐलान कर भी सकती थी। लेकिन विपक्ष के हरकतों को देखकर साफ है कि अब जो भी करना है वो छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संगठन को ही करना है। साथियों, इन सारी बातों से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षक भर्ती को लेकर विपक्ष ने तो सरेंडर कर दिया है और सरकार ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अब दोस्तों, आपको जल्द नियुक्ति चाहिए तो अब आप ही लोगों को एक होकर लड़ना होगा और सरकार के ऊपर दबाव बनाना होगा। अंत में जाते जाते दोस्तों, आप लोगों को एक अहम जानकारी दे दूं कि आज छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संघ के पदाधिकारीगण शिक्षक भर्ती को लेकर डीपीआई का अहम दौरा करने वाले हैं। जैसे वहां से कोई अपडेट निकलकर सामने आएगी तो आप लोगों को वीडियो बनाकर बता दूंगा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती, छत्तीसगढ़ जिला आरक्षक जैसे प्रदेश के अहम मुद्दों को बारीकी से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के नोटिफिकेशन वाला घंटा को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर दें, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।
आज का वीडियो कैसा लगा या आज के वीडियो पर आपकी क्या व्यक्तिगत राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक और धाकड़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।